हमारे पास आया लड़की का भाई, वो आके कहता है जी मेरी बहन के लिए एक रिश्ता आया, ठीक है? वो आदमी अपने आप को डॉक्टर बता के आया कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है? और वो जो डॉक्टर है वो उसका अपना हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, ठीक है? अब हमारे को जो है ना बड़ा अच्छा लगा, बड़ा डिसेंट था, बात करने में सब कुछ था। अब उसने क्या किया कि वो हमारे घर में आना-जाना शुरू हो गया, मेरी बहन से बातें करना शुरू हो गया, हमें डिसेंट भी लग रहा था। अब उसको जो है ना यही नहीं पता चला कि कब, ठीक है, वो मेरी मदर के साथ इन्वॉल्व हो गया। कहते हैं हैं? कि हाँ, बातें करते-करते वो मेरी मदर के साथ इन्वॉल्व हो गया और मदर से बातें करने लगा। अब क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला? कहता है कि अब मेरी मदर ने आके मुझे बताया। कहता है कि उसने क्या किया कि मेरी मदर के साथ इन्वॉल्व हो गया। मेरी मदर से जाके उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारी बेटी से नहीं, तुम्हारे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है? और मेरी मदर भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गई पूरी तरीके से। ठीक है? दोनों का अफेयर हो गया और मेरी बहन को पता ही नहीं कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ठीक है? और मदर जो है उसके साथ आने-जाना, सोना-वोना सब शुरू कर दिया उन्होंने। अब प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई? पता कैसे चला? एक्सपोज़ कैसे हुआ उन सबको? एक्सपोज़ ऐसे हुआ कि मदर ने इसने बोला, मदर को बोला कि तुम एक काम करो, मुझे ना वो मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन करानी है, मुझे उसके लिए 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आप मुझे चेक से दो, 50-50 लाख रुपए के चेक से दो, ठीक है? और मैं चेक से पेमेंट लूँगा, कैश में आपको दे दूँगा। तो अब मदर का विश्वास हो गया था उसके ऊपर, ठीक है? मदर ने उसको 50-50 लाख रुपए चेक काट के दे दिए, ठीक है? 8 चेक काट के दे दिए। अब 8 चेक काटने के बाद उसने जो है उसको बिना बताए, मदर को बिना बताए एनकैश करा लिया पहला चेक 50 लाख रुपए का, ओके। ठीक है? तो जब मदर गई उसके पास, भई तुमने मेरा तो चेक एनकैश करा लिया, तुमने बताया नहीं, ठीक है? तो कहती है चलो अब तुमने एनकैश करा लिया, कोई बात नहीं, पैसे दे दो। कहते नहीं, दूसरे चेक के बाद दूँगा, ठीक है? तो जब दूसरा चेक एनकैश हो जाएगा, इतने मेरे पास आ जाएँगे, तब दे दूँगा मैं आपको पैसे, ठीक है? तो लेकिन क्योंकि उसने बिना बताए एनकैश कराया था, ठीक है? तो उसको शक भी हो रहा था, फिर भी उसने विश्वास किया अच्छा दूसरा एनकैश करा के तब दे देगा, दूसरा भी एनकैश करा लिया बंदे ने, ठीक है? अब उसने फिर पैसे माँगे, अब तो दे दो, कहते नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तीसरा भी मैं करा लेता हूँ, तभी दे दूँगा सारे एक साथ, ठीक है? तो अब उसको शक हो गया और अब 1 करोड़ रुपए अकाउंट में चला भी गया था। अब बेटे को क्या बताएगी, बेटी को क्या बताएगी? मदर जो थी वो विडो थी, ठीक है? अच्छा, विडो थी। हाँ, वो विडो थी, उसका ओके, हस्बैंड नहीं था, ओके। ठीक है? सो अब क्या हुआ कि विडो थी या उसका हस्बैंड था, कुछ कर देना, मुझे याद नहीं है क्या था एग्ज़ैक्टली, कुछ था लेकिन विडो ही थी शायद, ठीक है? सो अब क्या हुआ कि उसने जो है चेक जब दूसरा क्लियर हो गया तो उसने ह्यू एंड क्राई मचाया, तो कहते कि मैं तो दूँगा नहीं तुम्हें पैसे, जो करना है कर लो अब, ठीक है? तो फिर जो है जब 1 करोड़ रुपए अकाउंट से चले गए, बच्चों के नोटिस में आ गए, उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए कहाँ गए, ठीक है? तो मदर ने रोते-रोते सारी बातें बताई कि ऐसे-ऐसे हो गया जी, ठीक है? सो बाल बच्चे के सुनने में क्या ज़मीन खिसक गया होगा पैरों से। यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा और भी बात सुनो, इससे भी बढ़िया बात, वो क्या था कि वो पुलिस में गए लेके कि भई इसने ऐसे-ऐसे चेक एंड कैश करा लिया और दे नहीं रहा और इसने ऐसे में डिसीट किया है। वो वहाँ से आ गया, ठीक है? वहाँ से आ गया मतलब? उसने वो भी आ गया थाने में, ओके। बिना डरे। कहता है जी मैं तो इनको कैश दे चुका हूँ। कहते हैं कि मदर कहती तुमने कब कैश दिया इसके बदले में जो चेक लिए हैं? कहते मैंने दे दिया, मेरे पास प्रूफ है, ये दिखाओ। उसने व्हाट्सएप मैसेज दिखा दिया मदर के फ़ोन से कि देखो ये मैसेज है तुमने भेजा हुआ है, मुझे 50 लाख रुपए कैश रिसीव हो गया है। ठीक अच्छा, है? मदर ने रिसीव लिखा था? हाँ, और वो कहते कैसे हो गया? हाँ। फिर मदर ने बताया जिस टाइम इसका सोती थी, उस टाइम उसका फ़ोन उठा के अपने आप को मैसेज कर देता था कि 50 लाख रुपीज़ कैश रिसीव्ड। बाप रे बाप! मतलब इतना तेज़ आदमी था वो, ठीक है? और ये तो वो जब पुलिस वालों ने कहा भी इनके पास तो प्रूफ है, ठीक है? तो वो एकदम से वो रह गए, हैरान रह गए, वापस आ गए, ठीक है? कहते केस कैसे बनाए इसके ऊपर? अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब हमने ये जब इनको पता चल गया कि भाई इसने तो मदर से वो ले रखा है, अपनी रिसीविंग दे के भेज रखी है, ठीक है? तो मदर भी हैरान और वो भी हैरान, ठीक है? अब वो हमारे पास आए, कहते हैं जी ये तो जो है आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दो, ठीक है? कि ये लड़का क्या है, क्या नहीं है। तो हमने उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है? तो हमें पता चला कि वो डॉक्टर था ही नहीं पहली बात तो, ठीक है? वो जो है डॉक्टर की नकली डिग्री लेके घूमता था और ऐसे कई सारी लेडीज़ को उसने बेवकूफ़ बनाया।
ठीक है? और वहाँ पर राजस्थान में किसी एक गाँव में उसकी छोटी-सी दुकान है, क्लिनिक, ठीक है? हुँ, वो क्लिनिक चलाता है वहाँ पे, डॉक्टर बन के, ओके, ठीक है? और वो जो है हमने उसके वहाँ पे डॉक्टर बन के क्लिनिक चलाते हुए उसकी वीडियोज़ बनाई, उसके हाथ से प्रिस्क्रिप्शंस लिखवा लिए, ये दिखाने के लिए कि वो नकली डॉक्टर है, कमाल है। फिर हुआ ठीक है? क्या फिर? अल्टीमेटली उन्होंने कोर्ट में प्रेज़ेंट किया उस अपने केस को कि भी हुँ, इसने इस तरीके से हमारे को फ्रॉड किया, डिसीट किया और इसने इस तरीके से हमारे से व्हाट्सएप पे अपने आप ही मैसेज करके लिख लिए। तो इसके बाद फिर वो जो बेटा, बेटी और माँ, इन तीनों के रिलेशन कैसे रहे होंगे, ये आई कैन नॉट जानने के से बाद? कैसे रहे होंगे रिलेशनशिप आपस में, लेकिन मैं तो सिर्फ़ इस बात से इस बात से मुझे एक सीख मिली हुँ, कि माँ आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी फ़िगर होती है, हुँ, ठीक है? जिसके बारे में ना आप चीटिंग नहीं सोच सकते कभी, कि माँ आपसे चीट कर जाएगी, ठीक है? हमारा प्रोफ़ेशन ना किसी से भी चीट करते हुए दिखाता है। कितनी सारी माँएँ हमने ऐसे देखी हैं जो बच्चों के लिए इतनी क्रूअल होती है मैं आपको बता नहीं सकता।